कह सकते। ये भी ऐश का एक प्रपोजल यही है कि डे वन से ही वो शुरू कर दें, वो है, बट अभी इसको 100% नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बीच में मिस्टर ऐश का ये मानना है कि पहले हम अपना कुछ करेंगे, फिर उसके बाद वो लेके आएंगे चीजों, क्योंकि जो पेड ट्रैफिक है डॉक्टर केडी, आपको मालूम, हमें हमें बाय करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमारे पास उतनी ट्रैफिक नहीं है। तो जो 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 ट्रैफिक प्रोवाइडर कंपनीज हैं, तो वहां से हमें वो बाय करनी पड़ेगी। तो ऐश असल में मुझे लग रहा है कि ये देखेंगे कि ओके हम कैसे वो कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, बट मैं गलत भी हो सकता हूँ कि हो सकता है डे वन से वो कह दें कि ओके नहीं ये भी साथ में पैकेज आ गया, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन वो वेट करेंगे और उसके बाद वो शायद जो पेड वाला है उसके बाद वो शुरू करेंगे, क्योंकि वो मिक्सअप नहीं करना चाह रहे बहुत सारी चीजों के, वो ऑर्गेनिक तरीके से पहले इसको लेके आना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो ऐश को एग्जैक्टली मालूम है होने क्या वाला है। ओके, जैसे ही पेड के ट्रैफिक के पैकेज आने वाले हैं ना, लोग उसको खरीदने ही वाले हैं, चाहे जो भी हो जाए, मैं बता रहा हूँ, वो चाहे महंगा होगा नो डाउट, उसको लोग खरीदने वाले हैं, ये ऐश को मालूम है। तो ऐश पहले आई थिंक ऑर्गेनिक तरीके से समथिंग समथिंग कुछ करना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद इनको इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो जहां तक मुझे समझ है ऐश की थोड़े, बट ये प्लानिंग क्योंकि हाई लेवल की होगी तो मे बी ये चेंज भी हो सकती है। तो ये है, बट हाँ ये है कि होने वाला है ये। ओके, मतलब ये है कि हम रेडी रहें, अगर होता है तो बहुत अच्छी बात है, हाँ नहीं होगा तो कुछ दिन बाद होगा। एग्जैक्टली। थैंक यू वेरी मच। अगला मैं ये जो कहा जाता है ना कि आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये चूंकि वेबिनार चल रहा है तो सब आवाज का ही खेल है, तो आवाज की दुनिया के दोस्तों, अगला जो सेशन होने जा रहा है क्वेश्चन आंसर सेशन का, जो आगे बढ़ेगा, वो एक ऐसी चिरपरिचित हस्ती को मैं यहाँ पर कॉल करना चाहूंगा जो अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बहुत ही सुरीले अंदाज में वो अपने यूट्यूब में भी जलवे बिखेरती रहती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सेशन भी, मोटिवेशन सेशन भी लेती हैं। और आप सब लोग समझ गए होंगे मैं किनका नाम लेने जा रहा हूं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे, ये प्रार्थना करूंगा कि आगे के सेशन के लिए वो आगे आए, और जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन जितनी सक्सेसफुली वो हैंडल करती हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं वो हैंडल कर पाऊंगा। सो प्लीज वेलकम डायनेमिक लीडर नगमा मैम, प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू सो मच केडी सर, आपने जो इतने सारे वर्ड्स यूज किए, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन, दोज वर्ड्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी सर, थैंक यू। और ये सब कुछ हम आपसे ही सीख रहे हैं, जैसा कि स्टार्टिंग में भी मुकुंद सर ने आपका जिक्र किया था कि आपसे सीख रहे हैं, तो रियली आपसे सीखते हैं, दिनेश सर से सीखते हैं, ढिलन सर हैं, नीरज सर हैं, जितने यहाँ पर सीनियर लीडर्स हैं, हम सबसे जो है कुछ ना कुछ सीख कर आ रहे हैं, और अपने आप को जो है और भी ज्यादा मॉडिफाई करते चले जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच केडी सर फॉर इन्वाइटिंग मी। मैं यहाँ पर, वैसे मैंने हैंड रेज किया था क्योंकि नीरज सर का एक क्वेश्चन है, नीरज दलवी सर का, वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है, बट मैं क्वेश्चन से पहले यहाँ पर इंजीनियर सुशांता सर को देख रही हूँ, तो जो कि हमारे नेबरिंग कंट्री से हैं, तो मैं पूरे इंडिया की तरफ से उनका स्वागत करूंगी। वेलकम सर, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ओपी टीम चैंपियंस। और अब मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी ढिलन सर से, जो कि नीरज सर पूछना चाह रहे हैं, वो ये है कि हम जब ओ कनेक्ट ओपन करते हैं तो उस टाइम पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको एनडीए का फॉर्म खुल रहा है, मतलब एग्रीमेंट आ रहा है एनडीए वाला, ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा, और कुछ ऐसे फाउंडर्स भी हैं जिनके पास वो ओपन नहीं हो रहा है, हमारा अफिलिएट लिंक ही ऊपर टॉप पर शो होता है, बट स्टिल कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जिनके पास वो एनडीए एग्रीमेंट ओपन हो रहा है, और उनका ये भी मानना है कि कई बार उन लोगों को साइन करने के बाद ही वो ओकनेक्ट यूज कर पाते हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो उसको सीधा बैक करके भी ओकनेक्ट यूज कर रहे हैं। तो सर इसका आंसर चाहिए। Okay, Nagma, thank you for question, and Neeraj, thank you for your question. Neeraj आज बिजी हैं कहीं पे, एंड देखिए बहुत चीजें, कुछ टेस्टिंग चल रही हैं बैकएंड के ऊपर, राइट, एग्रीमेंट्स और ये और वो जो भी है। फर्स्ट थिंग ये भी हो सकती है कि उनका एग्रीमेंट जो है, राइट, उन्होंने सही ढंग से साइन नहीं किया, तो इसलिए जब वो खोलते हैं उनको पॉपअप वहां पे उनका एनडीए आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक सिस्टम काम कर रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अगर आपके साइन सिस्टम समझ नहीं पा रहा, या उनको उस सिस्टम को लग रहा है कि सही नहीं है किए हुए हैं, यहाँ कई बार क्या होता है कि हम लोग जब कर रहे होते हैं तो हमारा हाथ उसके ऊपर यहाँ कुछ लग जाता है, कोई डॉट वगैरह फालतू में लग जाते हैं, इधर हम चेक नहीं करते, तो सिस्टम उसको एज ए वायलेशन, या उसको समझ नहीं आता कि वो अलग से डॉट क्यों लगा हुआ है या वो लाइन अलग से क्यों लगी हुई है, तो सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इसलिए आपको मे भी दोबारा से साइन करना पड़े। बट इन द मीन टाइम कुछ चीजें टेस्ट भी हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अगर किसी को ओकनेट का आ रहा है तो आप साइन कर दीजिए, नथिंग टू वरी अबाउट दैट, ओके।
आप उसको साइन कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग एग्रीमेंट्स भी आने वाले हैं, ओकनेट के भी आने वाले हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के भी आने वाले हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है, किसी को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो टेस्टिंग का पार्ट है बेसिकली। तो इसीलिए वो रैंडम तौर पे ही किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा। बट अगेन डरने वाली बात नहीं है, हम लोग रियल लोग हैं सब सारे, जैसे ही अगर आता है उसको साइन करो और डन, सिंपल। जी थैंक यू सो मच सर, क्योंकि कुछ ऐसे फाउंडर्स हैं जो कि कैंसिल मेंबरशिप का जो बटन था उससे जैसे डरे हुए थे, तो यहाँ पर भी डर लगता है, क्योंकि ये बोला गया था कि जब हम प्रोडक्ट का पैकेज लेंगे तो उस वक्त हमारे पास अग्रीमेंट ओपन होगा। तो इसलिए जो है फाउंडर्स के मन में ये क्यूरियोसिटी रहती है हर चीज को जानने की, कहीं गलती से हम गलत जगह पर साइन ना कर दें। थैंक यू सर। एब्सोल्युटली सभी का जो ये क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया होगा। और सर जैसा कि आपने बताया कि ऐश सर बहुत सारे हिंट्स देते हैं, उनको डिकोड करने की जरूरत होती है, लेकिन आज आपने जो है उन हिंट्स में से एक हिंट को मैं ये कहूंगी कि एक्सप्लेन कर दिया है, या आपने हमें भी एक हिंट दे दिया है जो कि हम सुनने वाले थे कि जो नेक्स्ट स्टॉप है उस वर्ड को आपने अभी बातों बातों में बता दिया है। तो पता नहीं और किसी ने उस चीज को सुना है या नहीं सुना है, लेकिन मैंने उस चीज को नोटिस किया तो मैंने इसलिए बोला। थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि जो क्यूरियोसिटी थी वो क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है। थैंक यू। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगी, हैंड रेज है कैफ सर का, तो मोहम्मद कैफ सर आप आए और अपना क्वेश्चन पूछें। थैंक यू नगमा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच गुरसमिंदर सर। गुरसमिंदर सर, मेरा एक क्वेश्चन है जो कि फाउंडरशिप की मेंबरशिप को लेकर है। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी जो फाउंडरशिप है वो पैकेज से हट के हमें ईयरली सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो ये सब्सक्रिप्शन सर हमारी तब चालू होगी जब हम पैकेज को बाय करेंगे, या फिर अभी मिस्टर एस उसके बाद में अनाउंस करेंगे, या फिर अभी चालू हो चुकी है? ओके, सो ये जैसे मैंने पहले बोला कि एक डेट अनाउंस होने वाली है सब्सक्रिप्शन की भी, वो डेट ही एक्चुअल डेट है। उस दिन से हमारी जो चीजें हैं शुरू हो जाएंगी, वो चाहे हमारे पैकेजेस हैं, हमारी एप्पल्स हैं, या हमारे ईयरली सब्सक्रिप्शन है, या वट एवर जो भी चीजें हैं, राइट। तो वो उस दिन एक ही साथ में एक ही झटके में वो सारा कुछ शुरू होने वाला है। ओके एंड हमारा एक सेकेंड क्वेश्चन है सर की, जो अभी नगमा मैम एंड नीरज सर ने जो क्वेश्चन पूछा है वो सेम प्रॉब्लम मेरी एक आईडी में भी हो रही है कि जब भी मैं उसको कनेक्ट के लिए वेबिनार जब उसमें कर रहा हूँ तो उसमें बार बार एनडीए साइन करने को बोल रहा है, एंड देन फिर उसके बाद में एफिलिएट लिंक वहां पे आ जाता है, लेकिन फिर उसको मैं बैक करता हूँ तो उसके या फिर 1 या 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद में फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो मैं भी हो सकता है कि ये टेस्टिंग पीरियड या फिर कुछ कंपनी की तरफ से कुछ देखा जा रहा हो। हालांकि मैंने इसको उस आईडी को ओपन करना ही बंद कर दिया है, उसको कनेक्ट पे वेबिनार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं उसको ओपन कर रहा हूँ देन 3-4 घंटे के बाद में फिर वहां पे और वहां पे एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि वहां पे साइन भी नहीं हो रहा है, मतलब सही से साइन भी नहीं हो रहे हैं। तो मैंने उसको फिर आईडी, मैंने सोचा कि हो सकता है कुछ ग्लिचेस वगैरह हो, तो मैंने उसको आईडी, तो ये सही है कि उसको बार बार साइन करते रहे हम क्या? तो मेरे हिसाब से तो नहीं लगता कि बार बार हम उसको साइन कर रहे हैं, फिर देन रेफरल लिंक वहां पे जो कनेक्ट का दिख रहा है उसको बार बार करने में ठीक नहीं होगा। एब्सोल्युटली कैफ ऐसा ही है कि असल में क्या है कि टेस्टिंग भी चल रही है, पीछे से काफी चीजें चल रही हैं। अगेन डेली के डेली जब डाटा बैकअप हो रहा है और डेली के डेली कहाँ ग्लिचेस हैं कहाँ क्या है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना कि जब हम कहते हैं कि अभी 7 दिन का और कैसे ट्रायल मिल गया या कैसे क्या मिल गया क्या है, तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि मालूम होती हैं असल में बैक, क्योंकि हमारा काम वहां पे 24 घंटे चल रहा है। 24 घंटे हैदराबाद ऑफिस में काम चल रहा है, मॉनिटर की जा रही हैं चीजों को सारी है। तो उसी 24 घंटे में फिर क्या हुआ है हमारी वेबसाइट को, उसमें क्या ग्लिचेस हैं, कहाँ किसी को क्या, तो सारा कुछ एनालाइज हुआ होता है कि अगर जैसे अभी ये बात कर रहे हो कि एनडीए फॉर्म दोबारा से आ रहा है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या कंपनी से नहीं ये तो हमारी तरफ से ही है तो ठीक है, दैट इज गुड कि हम अगर ऐसा करना। बट अगर बिना उनकी इंटेंशन से आ रहा है, दैट मीन सिस्टम कुछ अलग वे में बिहेव कर रहा है, तो फिर वो उनको मालूम चल जाता है, तो फिर उसको वो फिक्स किया जाता है, राइट। तो इसीलिए ये सारा का एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर